वापस करो, वापस करो, वापस करो। कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। कृषि कानून बंद करो, बंद कृषि कानून बंद करो, कृषि कानून बंद करो, कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, कानून लागू नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कृषि कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। खिलाफ है, खिलाफ। बंद करो, बंद करो। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, चलो चलो। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लागू नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, बंद करो, कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। कानून लागू नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं। दिखा मोबाइल ला। पीसीसी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीसीसी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीसीसी कानून आदिवासियों के ऊपर नहीं लागू होने देंगे। पीसीसी कानून आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पीसीसी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीसीसी कानून। हाँ, केंद्र सरकार, भाजपा के केंद्र सरकार जो सेंटर में बैठे हुए हैं, वो खासकर आदिवासियों के विरोध में यूसीसी कानून ला रहे हैं। वो आदिवासियों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार चाहे जो भी आश्वासन दे ले, चाहे जितने भी अपने सांसद और विधायक से राय मशुरा ले ले, या देश के हमारे पार्टी लेवल में जो बैठे हैं, जो पदाधिकारी है, चाहे वो सरपंच हो, सरपंच हो, विधायक, सांसद जो भी हो, उनके कहने के बातों में हम समाज नहीं आएंगे। समाज यही चाहते हैं कि आर्टिकल 13(3) का जो व्यवस्था दिया है संविधान में, वो है हमारा सेपरेट अलग संविधान है। हम उसी संविधान आर्टिकल 13(3) के तहत रहना चाहते हैं। हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, और इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पुरजोर से विरोध करती है, करते रहेगी। और हम आर्टिकल 13(3) का के जो व्यवस्था दिया है, चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे धारा 244 हो, चाहे और बहुत सारी जो व्यवस्था आर्टिकल 13(3) में ही पूरा व्यवस्था दे दिया है, हम उसी के साथ जिएंगे। क्योंकि हमारा नेम, दस्तूर, शादी का विधि विधान हर अलग अलग क्षेत्र में डिफरेंट टाइप है। हम अपने परंपरा, दादा के दादा के दादा के दादा ने जो परंपरा बनाया है, उसके हिसाब से हम लोग अपना रीति रिवाज, नियम कानून से चलेंगे। इसमें सरकार किसी प्रकार के हस्तक्षेप ना करे। पुनः अपने जो यूसीसी के ऊपर चर्चा चल रहा है, उस पर पुनर्विचार करे और इनको वापस ले। किसी भी कंडीशन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यूसीसी का हर स्तर पे, गांव स्तर से लेके जिला स्तर और प्रदेश और देश लेवल में विरोध करेगी, करती रहेगी। हम किसी भी कंडीशन में यूसीसी को आदिवासी समाज के ऊपर आने नहीं देंगे। क्योंकि जब देश का संविधान तो 1950 से बना है, हमारा संविधान, हमारा आर्टिकल 13(3) का, हमारा रूढ़ी प्रथा तो सदियों से चला है। जब से धरती बना है, हम लोगों ने जब गुफा में रहे तो भी वो नियम चला, और कदरा जंगल में भी रहे तो भी वो व्यवस्था चला। आज हम व्यवस्थित हो गए तो भी वो व्यवस्था चल रहा है। इसलिए मुगल आए तो, अंग्रेज आए तो, आज काले अंग्रेज जो राज कर रहे हैं, तब हम किसी भी कंडीशन में उनके यूसीसी कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपना रूढ़िगत परंपरा, दादा के दादा के दादा के बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे, और हम इस यूसीसी कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। मैं रामचंद्र ध्रुवे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिला अध्यक्ष दुर्ग। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सेवा जोहार। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो यूसीसी बिल लाया गया है, ये हमारी रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ को ख़त्म कर देगा। और हमारा जो अलिखित संविधान है, वो सदियों पुराना हमारे पुरखों से हमको प्राप्त होता आया है।
हम उसी के अनुसार चलेंगे, उसी से शासित होती हैं। प्रकृति को मानने वाले हैं हम, और अपने पूर्वजों के अलिखित संविधान को मानते आए हैं, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। हमारा जो विवाह और तलाक, जन्म मृत्यु संस्कार है वो हिंदुओं से अलग है। और हम इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने निर्णय में दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ये जो बिल आ रहा है ये हिंदुओं के हिंदुत्व के चलते आ रहा है, और हम अपनी रूढ़ी प्रथा को ही मानते रहेंगे। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और करते रहेगी। और पार्टी हमारे जिंदाबाद गणतंत्र पार्टी। यूसीसी बिल वापस हो। आदिवासियों के ऊपर यूसीसी बिल लागू नहीं होने देंगे। आदिवासियों के ऊपर यूसीसी बिल वापस लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार की जो भाजपा सरकार है वो समान नागरिक संहिता का बिल लाने वाले हैं, वो हम उसका विरोध करते हैं। वो आदिवासी समाज का कुल विरोधी है और विरोध में है, क्योंकि जो बिल आ रहा है वो समान नागरिक, हर किसी के लिए समान तरह के शादी ब्याह में हर तरह की समानता आ जाएगी। इससे हमारा कस्टमरी लॉ प्रभावित होगा। हमारे कस्टमरी लॉ में हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखों से वो कस्टमरी लॉ हमारा लागू है जब देश का संविधान नहीं बना था उसके पहले से। जब देश आदिवासियों को किस प्रकार प्रभावशील करेगा ये आदिवासियों को है कि हमारे जो सिस्टम है शादी का है और हमारे छठी सेवारी का है और हमारे पर्व त्यौहार का है, वो सारी चीज़ों में प्रभावित करेगा ये। समझ गए? क्या मांग है? हाँ, तो हमारा कस्टमरी आर्टिकल संविधान में दो तरह का संविधान है, एक जुडिशियल है, दूसरा नॉन जुडिशियल है। एक सामान्य संविधान है और दूसरा आर्टिकल उसमें दिया है आर्टिकल 13(3) का। तो हम लोग आर्टिकल 13(3) का से संचालित होते हैं, जिसमें हमारे 244 है, पेशा कानून है, और ये जो आदिवासियों का जो है अनुसूचित क्षेत्र, वो चीज़ सब चीज़ उसमें आर्टिकल 13(3) के तहत आता है। और हम लोग ग्राम सभा से संचालित होते हैं। जब संविधान नहीं बना था उसके पहले भी हमारा जो भी सुख दुख का काम है, पारिवारिक काम है, वो ग्राम सभा में पूरा महिलाओं बच्चों सब बैठ के निर्णय लेते हैं कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब त्यौहार मनाना है, कब हमको बच्चे का छठी करना है। इस टाइप से हमारा एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारा प्रभावित होगा। इसलिए हम जो सरकार ने जो समान नागरिक संहिता कानून का जो बिल ला रहा है वो हमारे लिए आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? यदि सरकार इस पर हठधर्मिता अपनाएगा तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन के प्रेरित होना पड़ेगा। और हम अब तो जो जिला में हो गया, हम तो गांव में रोड रास्ता जाम करने की तैयारी करेंगे। मैं रामचंद्र ध्रुवे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दुर्ग जिला। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी बताया कि पक्षपात की बात आ रही है, महिलाओं में भी कहीं ना कहीं ड्रेस कोड के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी होगा। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं कि किस तरह होना चाहिए, कि आगामी जो सरकार है वो किस तरह ध्यान देना चाहिए? ये हम लोग आदिवासी हैं और हमारे पुरखे हजारों पीढ़ियाँ निकल गई हैं इस गोंडवाना लैंड में, इंडिया में, दैट इज़ भारत। और ये जो सरकार है वर्तमान में, ये आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है, ऐसे हमारा पूरे भारत के आदिवासी समाज को लगता है। और वर्तमान में जो यूसीसी समान नागरिक संहिता बिल लाया गया है, लाने की तैयारी है, तो ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हम प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति से संचालित होते हैं, प्रकृति से सभी तरह का हमारा तीज त्यौहार है, हमारे पर्व हैं, सब संचालित होते हैं उन्हीं को मानते हुए। और ये जो बिल आया है यूसीसी, ये हमारे कस्टमरी लॉ, पारंपरिक हमारे ग्राम सभा से जो हम लोग निर्णय लेते हैं, हमारे पारंपरिक मुकद्दम है, पटेल है, गायता, भूमिका है, ये हमारे एक पारंपरिक ग्राम सभा के प्रमुख होते हैं, यही लोग निर्णय लेते हैं, सदियों से होता आया है ये। और ये संविधान बनने के बाद हमको 13(3) का में ये वर्णित है कि ये अपने
रूढ़िजन्य प्रथा से संचालित होते हैं और इन पे आदिवासी हिंदू कानून चाहे मैरिज हिंदू विवाह एक्ट ये कुछ लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस सिलसिले में कई बार निर्णय दे चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उनका अलिखित संविधान है जिसको कस्टमरी लॉ संविधान में बोला गया है। तो हम अपने पुरखों के द्वारा बनाए गए रीति नीति उसी को परंपराओं को पालन करते हैं और हमारा अलिखित संविधान है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने बच्चों में हस्तांतरित होता रहता है। हम अपने पुरखों से देखते आए हैं कि हमको ये तीज त्यौहार हमारे मनाते आए हैं, उसी तरीके से हम लोग मनाते आए हैं। और ये यूसीसी बिल है, ये हमारे जन्म विवाह और मृत्यु जो संस्कार होते हैं उसमें प्रभावित हो रहा है। अब जैसे ये विवाह जो संस्कार होता है, मंडा संस्कार जो होता है, उसमें हमारे में एक दो ऐसे कर सकते हैं। पति जीवन साथी के गुजरने के बाद दूसरी शादी कर सकते हैं या बहु विवाह की प्रथा है। और विवाह भी हमारे में बहुत 10-12 प्रकार से हैं आदिवासियों में। और दूसरा ये विरासत वाला जो है, ये हमारे जो लड़कियां हैं आदिवासी समाज की, ये पढ़ लिख के अदर मतलब पढ़ लिख जाती हैं तो अदर उसमें समाज में गैर आदिवासियों में शादी करती हैं। तो उसके अभी देखने में आया है कि बहुत से इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके नाम से ज़मीन खरीदते हैं और मतलब दादागिरी करते हैं। शासन से अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे भारत में किया जाएगा ये, और सभी स्टेट के लोगों से हम लोग संपर्क में हैं और ये वापस लें। बस परिचय बताइए। मैं शीला सिंह ठाकुर, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला। गोंडवाना समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। यूसीसी बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूसीसी बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूसीसी बिल वापस हो, वापस हो, वापस हो। आदिवासियों के ऊपर यूसीसी बिल लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आदिवासियों के ऊपर यूसीसी बिल वापस लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो केंद्र सरकार की जो भाजपा सरकार है वो समान नागरिक संहिता का बिल लाने वाले हैं, वो हम उसका विरोध करते हैं। वो आदिवासी समाज का कुल विरोधी है और विरोध में है, क्योंकि जो बिल आ रहा है वो समान नागरिक हर किसी के लिए समान तरह के शादी ब्याह में हर तरह के समानता आ जाएगी। इससे हमारा कस्टमरी लॉ प्रभावित होगा। हमारे कस्टमरी लॉ में हमारे दादा परदादा हमारे पुरखों से वो कस्टमरी लॉ हमारा लागू है जब देश का संविधान नहीं बना था उसके पहले से। जब देश आदिवासियों को किस प्रकार प्रभावशील करेगा ये आदिवासियों को है कि हमारे जो सिस्टम है शादी का है और हमारे छठी सेवारी का है और हमारे पर्व त्यौहार का है, वो सारी चीज़ों में प्रभावित करेगा ये। समझ गए? क्या मांग है? हाँ, तो हमारा कस्टमरी आर्टिकल संविधान में 2 तरह का संविधान है, एक जुडिशियल है, दूसरा नॉन जुडिशियल है। एक सामान्य संविधान है और दूसरा आर्टिकल उसमें दिया है आर्टिकल 13(3) का। तो हम लोग आर्टिकल 13(3) का से संचालित होते हैं, जिसमें हमारे 244 है, पेशा कानून है, और ये जो आदिवासियों का जो है अनुसूचित क्षेत्र, वो चीज़ सब चीज़ उसमें आर्टिकल 13(3) के तहत आता है। और हम लोग ग्राम सभा से संचालित होते हैं। जब संविधान नहीं बना था उसके पहले भी हमारा जो भी सुख दुख का काम है, पारिवारिक काम है, वो ग्राम सभा में पूरा महिलाओं बच्चों सब बैठ के निर्णय लेते हैं कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब त्यौहार मनाना है, कब हमको बच्चे का छठी करना है। इस टाइप से हमारा एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारा प्रभावित होगा। इसलिए हम जो सरकार ने जो समान नागरिक संहिता कानून का जो बिल ला रहा है वो हमारे लिए आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? यदि सरकार इस पर हठधर्मिता अपनाएगा तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन के प्रेरित होना पड़ेगा। और हम अब तो जो जिला में हो गया, हम तो गांव में रोड रास्ता जाम करने की तैयारी करेंगे। मैं रामचंद्र ध्रुवे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दुर्ग जिला। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी बताया कि पश्चाताप की बात आ रही है। महिलाओं में भी कहीं ना कहीं ड्रेस कोड के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी होगा।
अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं कि किस तरह होना चाहिए कि आगामी जो सरकार है वो किस तरह ध्यान देना चाहिए? ये हम लोग आदिवासी हैं और हमारे पुरखे हजारों पीढ़ियां निकल गई हैं इस गोंडवाना लैंड में, इंडिया में, दैट इज़ भारत। और ये जो सरकार है वर्तमान में, ये आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है, ऐसे हमारा पूरे भारत के आदिवासी समाज को लगता है। और वर्तमान में जो यूसीसी समान नागरिक संहिता बिल लाया गया है, लाने की तैयारी है, तो ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हम प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति से संचालित होते हैं, प्रकृति से सभी तरह का हमारा रीति तीज त्यौहार है, हमारे पर्व हैं, सब संचालित होते हैं उन्हीं को मानते हुए। और ये जो बिल आया है यूसीसी, ये हमारे कस्टमरी लॉ, पारंपरिक हमारे ग्राम सभा से जो हम लोग निर्णय लेते हैं, हमारे पारंपरिक मुकद्दम है, पटेल है, गायता, भूमिका है, ये हमारे एक पारंपरिक ग्राम सभा के प्रमुख होते हैं, यही लोग निर्णय लेते हैं, सदियों से होता आया है ये। और ये संविधान बनने के बाद हमको 13(3) का में ये वर्णित है कि ये अपने रूढ़िजन्य प्रथा से संचालित होते हैं और इन पे आदिवासी हिंदू कानून, चाहे मैरिज, हिंदू विवाह एक्ट, ये कुछ लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस सिलसिले में कई बार निर्णय दे चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनका अलिखित संविधान है जिसको कस्टमरी लॉ संविधान में बोला गया है। तो हम अपने पुरखों के द्वारा बनाए गए रीति नीति, उसी को, परंपराओं को पालन करते हैं और हमारा अलिखित संविधान है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में हस्तांतरित होता रहता है। हम अपने पुरखों से देखते आए हैं कि हमको ये तीज त्यौहार हमारे मनाते आए हैं, उसी तरीके से हम लोग मनाते आए हैं। और ये यूसीसी बिल है, ये हमारे जन्म, विवाह और मृत्यु जो संस्कार होते हैं उसमें प्रभावित हो रहा है। अब जैसे ये विवाह जो संस्कार होता है, मंडा संस्कार जो होता है, उसमें हमारे में 1-2 ऐसे कर सकते हैं, पति जीवन साथी के गुजरने के बाद दूसरी शादी कर सकते हैं, या बहु विवाह की प्रथा है। और विवाह भी हमारे में बहुत 10-12 प्रकार से हैं आदिवासियों में। और दूसरा ये विरासत वाला जो है, ये हमारे जो लड़कियां हैं आदिवासी समाज की, ये पढ़ लिख के पढ़ लिख जाती हैं तो अदर उसमें समाज में गैर आदिवासियों में शादी करती हैं, तो उसके अभी देखने में आया है कि बहुत से इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके नाम से ज़मीन खरीदते हैं और दादागिरी करते हैं। शासन से अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में किया जाएगा ये, और सभी स्टेट के लोगों से हम लोग संपर्क में हैं और ये वापस लें। बस परिचय बताइए। मैं शीला सिंह ठाकुर, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला। गोंडवाना समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। यूसीसी बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूसीसी बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। करने वाले हैं सर, कोई समाज का नहीं है ये, है ना, समझे? पूरा राज्यपाल है और हम ये बोल रहे हैं प्रतिनिधि मंडल अगर जाना चाहे तो नहीं सर, यही यही आप बुलाइए, वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूसीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूसीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूसीसी कानून आदिवासियों में लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह प्रताप जी अमर रहे, दादा हीरा सिंह प्रताप जी अमर रहे। तो बिल ला रहे हैं वो आदिवासियों के हित में नहीं है, और हमारे कस्टमरी लॉ हम लोग ग्राम सभा से संचालित होते हैं। हमारी में ग्राम सभा दादा परदादा के समय से आ रहे हैं, उस पर लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमारा पारंपरिक ग्राम सभा है, गाता, पटेल,
मुकदम जो व्यवस्था चल रहा है उसी व्यवस्था के तहत हम लोग, और संविधान में जो एक अलग संविधान हमें मिला है आर्टिकल 13(3) का, उस व्यवस्था के तहत हम लोग संचालित होना चाहते हैं और होएंगे उसी के तहत। और सरकार यदि उस पर जानबूझकर आदिवासियों के ऊपर यूसीसी का बिल लाएगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से उग्र रूप में दिया जाएगा। इस यूसीसी बिल के विरोध में हम लोग आपको ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है, आपका पद नाम सर? मैं अधीक्षक हूँ, नंद किशोर नेता। ये फाउटी सर, आदिवासी को आदिवासी के साथ भिड़ा है। ये हमारे ऑफिस का है। उसको लेना था ना इधर से। ये इसमें क्या है ना सर, हमारा आर्टिकल 13(3) का जो 244 पेशा एक्ट जितने भी है वो सब हमारे प्रभावित हो जाएगा सर। और हम ये सब चीज़ फिर ऊपर आना पड़ेगा। जब हम अपने नियम कानून अपने से हम अपने पारंपरिक ग्राम सभाएं उस पर चलना ये बुजुर्गों की विरासत है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होती है, उसी के अनुसार संचालित होंगे। हम ये नया जो समान नागरिकता संहिता बिल है इसका विरोध करते हैं। ठीक, चलिए काफ़ी भिजवा